हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलती है। कंप्लीट होने वाला है, जैसा मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, आपका फीफो मेथड के जितने भी केस बन सकते कंप्लीट आपका क्लियर कर देंगे। कंप्लीट लास्ट आपका टॉपिक लेके आया हूं। फीफो मेथड में डैमेज कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, डैमेज वाला अगर टॉपिक आपके लिए आता है तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये देखो कितना सिंपल सा टॉपिक है। मतलब बाकी रिमेनिंग जो हमारी एंट्री है वो तो सेम चलती है, वो तो सेम चलेंगे, सिर्फ डैमेज का क्या ट्रीटमेंट है सर वो ध्यान में रखना है। को परचेज में आएगा या फिर रिसिप्ट में, क्योंकि दो ही टेबल है तो दो में से कहीं ना कहीं तो आएगा। क्लियर है, ये बच्चों का थोड़ा सा डाउट है, तो चलिए क्लियर करते हैं अपना कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट करते हैं आज के सम को। चलिए, टॉपिक आपको दिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द भारत इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज पर द फीफो मेथड। क्लियर मेंशन है, डेट दिया है एंड परचेज एंड सेल्स का डिटेल्स है एंड हमारा प्राइस दे के रखा है। क्लियर है कि नहीं है। सेल्स के प्राइस का ध्यान रखना, प्रॉफिट के टाइम पे यूज होता है, बाकी कहीं यूज नहीं होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बाकी तो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सम 1/11/2013 में बैलेंस दिया है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, तो कॉपी करते हैं। 1/11/13 बैलेंस की जब बात करते हैं तो सीधा बैलेंस में शिफ्ट भी हो जाता है। कितना अगर बैलेंस बात करेंगे, कितना 40। रेट की अगर मैं बात करता हूं 14, तो मल्टीप्लाई करना है 14 इंटू 4, 560। क्लियर है। कल से आप लोग लेके साथ में बैठो। ये हो गया टॉपिक क्लोज, मतलब पहली एंट्री क्लोज, ये चीज ध्यान रखो आप। चलिए अगली एंट्री पे शिफ्ट होते हैं। 2-4 दोनों परचेज ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज पे रिकॉर्ड कर लो, इशू आपका है। कितना अगर बैलेंस की बात किया जाए, ध्यान रखना 30। रेट की बात किया जाए कितना है 15, 15 3 जा 45। इशू में कोई आएगा नहीं। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखना, जो आपका ये बैलेंस था वो पहले रिकॉर्ड कर लो। फीफो मेथड तो यही बोलता है भाई, जो पहले आया उसको पहले रिकॉर्ड करो, और वही सेल भी हमारा फर्स्ट टाइम होगा। और जो आपने न्यू परचेस किया उसको रिकॉर्ड करो 30, 15 का रेट 450। क्लियर है। चलिए, जितने भी एंट्री आप करते हो ध्यान रखना उसके बाद एक अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि एंट्री क्लियर दिखते भी रहे आपको भी और एग्जामिनर को भी क्लियरिटी थोड़ी सी मिले। ठीक है। चलिए आगे शिफ्ट करते हैं सम को। फिर से परचेज है। परचेज की एंट्री तो बहुत आसान हो गई, हर एक बच्चे को वैसे भी समझ गई होगी कितना है। चलो क्वेश्चन साइड करते हैं जरा। डेट 20 यूनिट्स 15 का रेट, ये भी 15 का ही रेट है, कोई दिक्कत नहीं। 20 15 2 आपका हो गया 30। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखना पहले वही बैलेंस रिकॉर्ड करो। 14 का रेट 560, आपका 30 पहले से था, 15 का रेट 450। फिर से आपने परचेज किया 20, 15 का रेट 300। अब ध्यान से रखो, रेट आपका जब सेम रहता है तो आप एक साथ भी एंट्री कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रेट आपका रहेगा तो। बट सेपरेट करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को कि सर फीफो में ऐसा चला था। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर सेम रेट हमारा चल रहा है तो, और वो भी साथ में जब है तो। चलिए एंट्री आगे बढ़ाते हैं। चलिए 5th 11 13। अब यहाँ पे डेट थोड़ा सा देखना है आपका। सेल्स हुआ 40 यूनिट्स का, ध्यान रखना सेल्स हुआ 40 यूनिट्स। रेट तो सेल्स में रेट का कुछ काम नहीं है, सेल्स वाले में रेट का कोई काम नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान दिया करो।
इसका काम कब आता है? जब प्रॉफिट, इस टॉपिक में अगर कंप्लीट फीफो मेथड की जब आप बात करते हो, जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है वहीं पे आएगा और कहीं भी नहीं आएगा। तो चलिए बात करेंगे 40 यूनिट्स का आपका सेल हो रहा है, तो कहाँ शिफ्ट हो जाओगे? सेल्स वाले टेबल में जब आते हो 40 यूनिट्स, देखो पहला वही दिखा है, 40 यूनिट्स भी था तो सेल कर दो। कितने का रेट है? 14 का रेट है 560। ये बैलेंस कितना बचा? 30, 20, 15 रेट, 15 रेट, 450, 300। इसको ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे कंबाइंड भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आप अलग अलग क्यों लिख रहे हो? अलग अलग भी लिखा जा सकता है और रेट सेम था एक साथ, बट मेरा सजेशन है जैसा कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं और उसी तरीके से आप चलो। चलो फिफ्थ के बाद 10, 10 पे फिर से इशू आपका दिख रहा है 10। चलिए 10 कितने का इशू दिख रहा है? ध्यान से देखो, साथ में दिख रहा है ना 10 यूनिट्स। रेट देख लो ना कितना, कोई दिक्कत नहीं। 15 का मल्टीप्लाई किया 150 हो गया। 30 में से 10 गया, कितना बचा? 20 बचा, और ये 20 जैसा था वो तो पूरा ही बचा। रेट है 15, 15 तो हो गया 300, और ये भी हो गया 300। अगर पूछा जाए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा जो हमारा रूल चलते आ रहा है ना, वही तो फॉलो कर रहे हैं हम। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अंडरलाइन कर दो। अगले टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। कहाँ तक एंट्री कंप्लीट किया? 10। 10 के बाद 17, 17 पे फिर से आपको क्या देखने मिल रहा है? परचेज की एंट्री। 17 पे परचेज की एंट्री है, कितने यूनिट्स की आप देख रहे हो? 30 यूनिट्स का। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक अभी तक चल रहा है। रेट की बात करेंगे, ध्यान दो, 16 का रेट है आपका। कितने का रेट है आपका? 16 का रेट। 16 3 जा 48। रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखना आप लोग, 20 20 ये पहले से था, 30 आपने और कर लिया। ये इसका रेट कितना था? 15, 15, 300, 300, और ये जो परचेज किया आपने 16 का रेट वाला 480। एंट्री होने के बाद आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर पूछा जाए किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ डाउट कन्फ्यूजन लग रहा है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, कोई अभी तक हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं आया। नेक्स्ट डे पे आते हैं, आपका इशू दिख रहा है, एंट्री पास करते हैं। कौन सा डेट है आपका? 20, 20 का डेट है। कितने यूनिट का? ध्यान दो, 25। तो पहले तो ये 20 साइड करो, कितने का रेट? 15, कितना? 300। 5 इसमें से जाएगा, क्योंकि 25 जाना है ना हमारा। 20 वो निकालो, 5 इसमें से, कितना रेट है अपना? 15, 15 5 जा 20 में से 5 गया, बैलेंस कितना बचा? 15। रेट है हमारा 15 का 225, और ये 30 तो पूरा बैलेंस ही बचेगा। 16 का रेट 480। अगर पूछा जाए किसी बच्चे को कोई डाउट कन्फ्यूजन लग रहा है, ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए। अभी तक सिंपल काफ़ी टॉपिक चले हैं हमारे, कुछ अभी हार्ड लेवल तो पूछा ही नहीं गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर 20 के बाद की एंट्री अगर मैं देखता हूँ, पहले तो एक लाइन खींच दो, हर एक एंट्री के बाद ध्यान रखना, ताकि प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, बेटर। 20 के बाद डेट आप देखते हो 28, 28 की अगर मैं बात करूँ, फिर से आपका परचेज देखने मिल रहा है। 28 को फिर से परचेज देखने मिला, 28, 11, 13। परचेज कितना यूनिट दिख रहा है? 50, 13 का रेट, 50, 13 का रेट, मल्टीप्लाई, यही आ रहा है। बैलेंस पहले रिकॉर्ड करो, 15, 15 का रेट 225, ये आपका 30, 16 का रेट 480, फिर से आपने परचेज किया है 50, 13 का रेट 650। किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है? कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगली एंट्री पे ध्यान दो जरा, लास्ट आपकी एंट्री दिख रही है सेल्स वाली, लेकिन उसके पहले नीचे की लाइन पढ़ लो, ऑन 29। तो ये 30, ये 29 है, तो पहले एंट्री 29 की आएगी। 29, 11, 13, 2 यूनिट्स वेर फाउंड डैमेज्ड एंड हैड टू बी डिस्कार्डेड। ये बोल रहे 29 को जब चेक किया गया वहां पे मटेरियल्स यूनिट्स, उसमें 2 यूनिट ऐसा मिला जो डैमेज हो चुका था।
और उसको इसीलिए डिसकार्डेड कर दिया गया। इसका मतलब सर 2 यूनिट कॉमन सेक्शंस लगाओ, जब 2 यूनिट हमारा डैमेज हो गया है तो इसका मतलब सर उसको साइड करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। निकालने का मतलब है सेल्स में दिखाना पड़ेगा। तो मतलब 29 की जो एंट्री थी यही इंपॉर्टेंट थी और यही बच्चों को समझना था कि ये एंट्री सर कहाँ रिकॉर्ड होगी। परचेज में पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। अगर यूनिट डैमेज है, परचेज में तो थी तभी तो डैमेज मिला है आपको, और डैमेज जब पता चला तो उसको साइड करना पड़ेगा। साइड करने का मतलब है सेल्स में शिफ्ट करो। कितने यूनिट? 2 यूनिट। अब एक छोटा डाउट और आना चाहिए सर, कौन सा रेट वाला? तो फीफो का जो रेट बोलता है, फीफो का रेट बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहला। यहां पे अब पहले का रेट लिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? डैमेज में ध्यान रखना, डेट नहीं देखना है। फीफो का जो रूल चलते आ रहा था वही रूल पे आपको पास करनी है एंट्री। 15 का रेट है तो 15 मल्टीप्लाई 15 टू जा 30। 15 में से ये 2 गया तो बैलेंस बचा आपका 13। 15 का रेट है 2 मल्टीप्लाई करो 195। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं? और एक चीज ध्यान रखो, आप बैलेंस अभी रिकॉर्ड करना है ना हमारा, तो बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। 13 इसमें से बचा आपका, ये तो कंप्लीट पूरा बचा 30। 16 का रेट 480 और ये भी कंप्लीट आपका बच रहा है 50। 13 का रेट 650। अगर पूछा जाए किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए, लास्ट आपकी एक एंट्री है बची है। लास्ट एंट्री की चलिए बात कर लेते हैं। 30 को आपको सेल हुआ, ध्यान रखना कितना यूनिट आप देखो, इंपॉर्टेंट है। रेट तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं है। डेट है आपका 13/11/13। कहां पे रिकॉर्ड होगा आपका? सेल्स में। कॉमन सी बात है, 40 यूनिट है तो पहले ये 13 साइड करो। कितने का रेट था आपका? 15। कितना दिखेगा आपको? 195। ध्यान रखो सेल कितना करना है? 40। 40 में से आपने कितना निकाला? 13, तो माइनस कर लो, तो बैलेंस कितना बचेगा आपको? 27। तो 27 ये 30 में से आपका निकल जाएगा। कितने का रेट है? 16। 13 पूरा ये निकालो, फिर इसमें 30 में से 27 निकालो, मल्टीप्लाई 27 इंटू 16। अब आप लोग ध्यान दो, 30 में से 27 गया तो बैलेंस कितना इसमें? 3। कितने का रेट है? 16 मल्टीप्लाई, और ये तो कंप्लीट आपका बच रहा है 50। 13 का रेट 650। अगर पूछा जाए किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक, आई थिंक नहीं आना चाहिए। मतलब आज की क्लास अगर मैं बात करूं, चलिए क्वेश्चन को आप थोड़ा और साइड कर दें। क्लियर है कि नहीं? और टोटल कर देते हैं। ये आपका कितना? 53। रेट आप ध्यान रखना, रेट नहीं लिखना है आपको, और अमाउंट बताओ कितना है? 650 प्लस 48 698। तो लास्ट में जब आंसर लिखोगे ध्यान रखना क्या लिखना है? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट है वो दिखना है, 53 यूनिट्स। अब अमाउंट लिखना है सीधा, अमाउंटेड रुपीज़ कितना आपका? 698 आपको देखने मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फीफो का कॉन्सेप्ट आई होप फॉर एक बच्चे का क्लियर रहेगा। ध्यान रखना, एक लास्ट क्लास में लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट एक समरी या फिर कंक्लूजन पार्ट आप बोल सकते हो। ज्यादा लेंथ नहीं रखूंगा, 5 6 7 8 मिनट की रहेगी, जिसमें कंप्लीट फीफो एंड वेटेड एवरेज में आपने क्या कहानी पढ़ी है वो कंप्लीट वहां पे लेके आ जाऊंगा। फीफो आया, आपका डैमेज आया तो क्या एंट्री होती है, रिटर्न आया तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न आया तो क्या होगा, शॉर्टेज आया तो क्या होगा, मतलब कंप्लीट शॉर्ट, ताकि एग्जाम टाइम में, एग्जाम में बैठने से पहले आप उसको देख लोगे तो कोई भी केस आएगा तो आपके माइंड में क्लिक होगा सर ने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था या फिर क्या चीज़ हमको बताई है। प्रैक्टिस आपने अभी एक टाइम कर लिया तो एग्जाम में बैठने से पहले बस उस चार्ट जो प्रिपेयर करके दूंगा वो ध्यान में रखना।
क्लियर है। आई होप बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, ताकि एग्जाम में बैठने से पहले सीए में आप लोग स्पेशली एक बेस्ट स्कोर कर पाओ। क्लियर है कि नहीं, एग्जाम में, ताकि एक अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओ, ये एडवांटेज आप लोग का होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के और इसी तरह प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।